Welcome back to economics learning. Today we discuss difference between substitute goods and complementary goods. आज जो है हम डिफरेंस देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना यह है क्या, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। The goods which can be used in place of one another to satisfy a specific wants like tea and coffee are known as substitute goods. वो अशिया जो एक दूसरे की जगह किसी ख़ास या मखसूस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है ना यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि चाय हो गई, काफ़ी होगी, जो कि एक दूसरे के मुतबादिल हैं बड़े। द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्टली इफेक्ट द डिमांड फॉर अ गिवन कम्युनिटी। जैसे चाय और काफ़ी को मुतबादिल सामान जो है ना कहा जाता है, ये मुतबादिल है ना अशिया, उसकी कीमत किसी दी गई जो शय है उसके डिमांड में बरह रास्त जो है ना मुतासर कर सकती है। जैसे एक चीज़ की कीमत अगर बढ़ सकती है तो लोग उसका जो सब्स्टिट्यूट है ना वो यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, उसको लीव कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी जो सब्स्टिट्यूट चीज़ है कहीं काफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो काफ़ी के मुकाबले में लोग दी गई जो कि चाय है ना उसकी डिमांड जो है ना बढ़ा देंगे, उसको डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ टी जो है ज़ाहिर की गई और वाई पे जो है ना कॉफ़ी की जो प्राइस है ना वो दी गई है। ऊपर वाले जो ग्राफ है उसके मुतबादिल गुड्स काफ़ी है की कीमत जो है ना एक्स वाई एक्सिस पे और दिखाई गई है और दी गई जो चाय है उसकी डिमांड एक्स एक्सिस पे दिखाई गई है। जबकि काफ़ी की जो प्राइस है ओपी से OP1 की तरफ जाती है तो इससे इसमें इजाफा हो रहा है, तो चाय की जो डिमांड है उसमें भी OQ जो है ना उससे OQ1 की तरफ तक बढ़ रहा है, उसमें भी इंक्रीजमेंट आ रहा है। जैसे जैसे प्राइस कॉफ़ी की बढ़ रही है तो वैसे वैसे भी जो डिमांड ऑफ टी है ना वो भी बढ़ रही है। अब देखते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स को। द गुड्स विच के आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई a specific want like bread and butter are known as complementary goods। वो अशिया होती हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो मखसूस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक साथ ही यूज़ की जाती हैं। जैसे रोटी के साथ जो है ना मक्खन, ब्रेड के साथ मक्खन को यूज़ किया जाता है। द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर द गिवन कम्युनिटी इन्वर्सली रिलेट टू ईच अदर। किसी इजाफी चीज़ की जो कीमत में दी गई शय की डिमांड है ना वो जो है ना एक दूसरे से उल्टा ताल्लुक़ रखती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जो है ना तकमीली सामान है, कहीं मक्खन है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है तो दी गई जो शय है रोटी उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि सार्फ के लिए दोनों ही शय जो है ना एक साथ जो है ना इस्तेमाल करना पड़ेंगे। अगर इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पेन है तो उसके लिए जो है ना इंक भी लेना ज़रूरी होती है, एक चीज़ के बदले एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी लेना ज़रूरी हो जाती है। तो ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं पड़े। अब जो ग्राफ है इस पर डिमांड फॉर जो ब्रेड है ना, डिमांड ऑफ ब्रेड जो एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और जो प्राइस ऑफ बटर है ना वो वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। अब जो है ना जब भी OP से OP1 तक मक्खन जो है बटर जो है ना इसकी प्राइस जो है ना उसमें इजाफा होता है, तो रोटी की जो डिमांड है ना ब्रेड की तो उसमें भी OQ से OQ1 तक बढ़ जाती है, उसमें मतलब कमी आ जाती है। जैसे बटर की प्राइस में इंक्रीजमेंट आया तो डिमांड ऑफ बटर जो है ना उसमें भी कमी वाक़ई हो रही है। तो इस तरह से जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं बड़े वो काम करती हैं। अब जो है ना हम इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना द गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक वांट्स। वो सामान है, वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह जो है ना किसी मखसूस नीड को पूरा करने के लिए है ना यूज़ किया जा सकता है इन्हें। कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है ना विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक वांट्स, जो कोई भी स्पेसिफिक वांट्स होती है ना उसको पूरा करने के लिए इकट्ठा जो है ना इन्हें यूज़ किया जाता है। अब नेचर ऑफ डिमांड देखते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना हैव कम्पिटेटिव डिमांड, इनके बीच में कम्पिटेटिव डिमांड होती है। तो कम्प्लीमेंट्री गुड जो है ना वो क्योंकि ज्वाइंट डिमांड की जाती हैं, दोनों एक ही टाइम में डिमांड होती हैं, अलग अलग जो है ना वो डिमांड नहीं की जा सकती। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कम्पिटेटिव डिमांड इसलिए होती है क्योंकि एक की कीमत बढ़ेगी या कम होगी तो लोग दूसरे में उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। लोग अपने जो है ना बजट को सेव करना चाह रहे होते हैं। स्लोप अगर देखते हैं तो डिमांड कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अपवर्ड स्लोपिंग। जो इसमें सब्स्टिट्यूट जो अशिया हैं गुड्स हैं इसकी डिमांड का जो कर्व है ना ऊपर की तरफ ढलवान है पड़ा, अपवर्ड स्लोप है पड़ा।
और जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं इसमें जो है ना गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसमें नीचे की तरफ ढलवान की तरफ बना हुआ स्लोप बना हुआ है। अब इसके बीच में रिलेशन अगर देखते हैं द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी इज डिमांडेड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक मुतबादिल जो गुड्स हैं पड़े उसकी कीमत दूसरे मुतबादिल सामान जो होता है ना उसकी डिमांड की गई की मकदार के साथ पॉजिटिव जो रिलेशन है ना वो रखती हैं। अब जो कम्प्लीमेंट्री हैं बड़ी इधर प्राइस ऑफ वन कम्प्लीमेंट्री गुड हैज़ द नेगेटिव रिलेशन विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉर द एंड अदर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब ये जो है इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है क्योंकि एक की चीज़ जो बढ़ती है तो क्योंकि ये एक दूसरे की लाजिम होती हैं तो दूसरी भी उसके साथ ही लीव करना पड़ती है, तो इसलिए इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। अब जो है ना मैं इनकी एग्जांपल देखते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है पेप्सी एंड कोका कोला हो गए। पेप्सी महंगी हुई तो हम लोगों ने कोका कोला पीना शुरू कर दिया। इसी तरह टी और काफ़ी होगी, काफ़ी महंगी होगी तो लोग टी जो है ना वो डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। अब कम्प्लीमेंट्री गुड जो है ब्रेड एंड बटर हो गया, तो एंड टी एंड शुगर हो गया। चाय बनानी तो उसके लिए चीनी भी यूज़ करना पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।